मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये पंखे से इसमें आवाज कम आएगी, वहाँ का चालू कर सकते हैं, आपके वाला कर सकते हैं, इससे मेरी आवाज साफ आ रही तो जी प्रभु जी। ओके। आज हमें चौथा अध्याय प्रारंभ करना है। तीसरा अध्याय कंप्लीट किया था लास्ट वीक हमने, और चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। इस चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में हमने देखा भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से अपने कर्म भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति भक्ति में एडवांस कर सकता है। चौथा अध्याय आता है, इसमें भगवान बताते हैं कि ये जो कर्म हम करते हैं, इन कर्म को पूरी तरह से ज्ञान की अवस्था में कैसे करना है, संबंध ज्ञान जानते हुए किस प्रकार से कर्म करना है, ये भगवान यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययं विवस्वान् मनुरिप्राह मनुइक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली इस ज्ञान को देने के पहले भगवान इसका बैकग्राउंड बताते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान कब दिया था और किस किस लोगों ने इस ज्ञान को स्वीकार किया और अपने जीवन को सफल किया। तो ये भगवत गीता की हिस्ट्री यहाँ पे बताई जाती है। भगवान बता रहे हैं इमं विवस्वते योगम, ये जो योग पद्धति है इसको मैंने विवस्वते, सूर्य देवता विवस्वान, सूर्य देव जो है उनका नाम विवस्वान है। इस मनवंतर में, हर मनवंतर में देवताओं के राज्य चेंज होते हैं, तो इस मनवंतर में सूर्य देव का जो नाम है वो विवस्वान है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये अमर विद्या मैंने सूर्य देव विवस्वान को बताया था, और विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने इसको अपने पुत्र मनु को बताया। मनु मतलब वैवस्वत मनु। ये मनु स्वयंभू मनु से अलग है, स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र हैं, वैवस्वत मनु जो है ये सूर्य देव के पुत्र हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, विवस्वान को, विवस्वान ने इस ज्ञान को मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो जो लोग बोलते हैं भगवत गीता केवल 5000 साल पुराना है, उनको ये समझना चाहिए कि गीता 5000 साल पुराना नहीं है। भगवत गीता का इतिहास इसमें दिया गया है, सूर्य देवता को दिया गया, और फिर मनु जो कि मनुष्यों के पिता हैं, सभी मनुष्य मनु से निकले हैं, उनको ये ज्ञान दिया गया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और आप लोगों ने अगर रामायण को सुना होगा, देखा होगा, तो इक्ष्वाकु वंश में भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था। दैट मीन्स भगवान रामचंद्र भी भगवत गीता का अध्ययन करते थे। तो भगवान रामचंद्र कितने पहले आए थे? ऑलमोस्ट अगर हम मिनिमम माने तो भी 20 लाख साल पहले आए थे, और ये भगवत गीता उसके पहले है, क्योंकि इक्ष्वाकु बहुत पहले थे। और उसके पहले मनु थे, जो कि 28 मनु निकल चुके हैं, मतलब 71 चतुर्युग इंटू 28, ऑलमोस्ट 200 मनु निकल चुके हैं। 200 चतुर्युग मतलब 800 युग निकल चुके हैं। उसके एटलीस्ट उसके पहले भगवत गीता इस संसार में थी। तो ये भगवत गीता की हिस्ट्री है। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भाव बंधन से बचा सकें।
मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान राजाओं को दिया जाता है, क्योंकि राजा के ऊपर ये क्रिया, राजाओं का यह कर्तव्य होता है कि वो नागरिकों पर शासन करें और नागरिकों को धर्म की शिक्षा प्रदान करें। इसलिए राजाओं को ये गीता समझना बहुत जरूरी है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा भी था कि जिस प्रकार से कोई समाज का लीडर जिस प्रकार से कार्य करता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर राजा इस भगवत विद्या को जानेंगे तो नेचुरली राजा इस भगवत विद्या का शिक्षण अपने नागरिकों को भी करेंगे और नागरिकों को धर्म के रास्ते पर रखेंगे। इसलिए भगवत गीता हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से समाज के जो लीडर्स हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, सूर्य के राजा का नाम विवस्वान है। इस मनवंतर में जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों के उद्गम है। ब्रह्म संहिता में इस प्रकार से कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुमूर्ति रसेश तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस प्रकार से आता है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां। भगवान गोविंद जो हैं उनके चक्षु, उनकी आंखें सूर्यदेव कहलाते हैं। मैं उन भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य अद्भुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र के तुल्य है और यह उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र। सूर्यदेव जो है भगवान की आंखों के समान है और भगवान की आज्ञा से ही वो अपनी कक्षा में घूमते हैं। और चूंकि सूर्य सभी लोगों के राजा हैं, इसलिए भगवान ने सूर्यदेव को इस ज्ञान देने के लिए चुना। और चूंकि अर्जुन भी धरती के राजा बनने वाले हैं, इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी ये ज्ञान देने के लिए चुना। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व में हमें गीता का इतिहास मिलता है। महाभारत में शांति पर्व मतलब जब युद्ध कंप्लीट हुआ उसके बाद जो पर्व आता है शांति पर्व कहलाता है। उसमें गीता का इतिहास दिया है। त्रेता युगादौ चततौ विवस्वान् मनवेददौ मनुष्य लोक भृत्यस्य सुता येक्ष्याक वेददौ इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। सेम इतिहास है। त्रेता युग के आदि में, त्रेता युग जब चालू हुआ तब विवस्वान ने इस विज्ञान को मनु को दिया और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु पृथ्वी के राजा थे और रघुकुल के पूर्वज थे, जहाँ पे श्री राम ने अवतार लिया। दैट मीन्स मानव समाज में ये भगवत गीता इक्ष्वाकु वंश के समय से ही थी। तो अगर हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करें तो अभी कलयुग के 5000 साल निकल गए और कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। कलयुग के पहले द्वापर युग था। द्वापर युग की आयु 8,64,000 साल थी और उसके पहले त्रेता युग था। त्रेता युग की आयु 12,96,000 साल थी। तो अगर त्रेता के पहले ये मानव समाज में आई थी तो कम से कम 20 लाख साल पहले तो मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बोली थी। और मनु की आयु अभी बहुत ज्यादा है, 30 अरब साल बताई जाती है, जिसमें से 12 अरब साल ही निकले हैं अभी। तो अगर हम ये माने कि मनु के जन्म के पहले सूर्यदेव को गीता बोली गई थी तो कम से कम 12 अरब साल पहले तो गीता होनी चाहिए थी। ये तो हम ऐतिहासिक बोल सकते हैं इसी आंकड़े के आधार पर। कम से कम इतना समय तो है और मानव समाज में 20 लाख साल पहले आई। तो ये मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने सूर्यदेव की गीता सुनाई, मोटा अनुमान है कि गीता कम से कम इतने साल पहले तो है और मानव समाज में 20 लाख साल से है। और भगवान ने 5,000 साल पहले जब अर्जुन से बोली तो दूसरी बार इस गीता को बोला। भगवान उस गीता में बताते हैं कि
इसी अगले श्लोक में आएगा कि ये ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। गीता के अनुसार ही, इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार, यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे और सभी क्षत्रियों के जनक सूर्यवंशी थे। और भगवत गीता वेदों के समान है, और चूंकि वैदिक आदेशों को यथा रूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए, संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता अगर हमें जानना है तो जिस प्रकार से गीता में लिखा है उसी तरह से समझ सकते हैं। अगर गीता पढ़ के कोई व्यक्ति अपने मन से कोई चीज बताता है तो फिर गीता को नहीं समझ सकता। एक बहुत फेमस व्यक्ति है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा माई गीता, रिसेंटली एक पुस्तक लिखा, क्या नाम, मुझे पूरा नाम याद नहीं, पटनायक, शायद देवदत्त पटनायक, मे बी देवदत्त पटनायक, शायद उन्होंने माई गीता लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा है, अगर रामानुजाचार्य गीता पे कमेंट्री लिख सकते हैं, मध्वाचार्य लिख सकते हैं, वेदव्यास लिख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ? मैं भी अपनी गीता लिखूंगा। और पूरी गीता को तोड़ मरोड़ के उन्होंने पेश किया है। तो उस प्रकार से गीता नहीं समझ सकते हैं। गीता को अगर समझना है तो गुरु परंपरा से समझना होगा। जिस प्रकार से भगवान ने बोला है, जिस प्रकार से भगवान ने सिखाया है, उस प्रकार से हमें सीखना होगा। अपने मन से कितना भी कमेंट्री लिखेंगे परंतु गीता को समझ नहीं पाएंगे। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से यह परंपरा धीरे धीरे नष्ट हो गई और फिर भगवान उसको फिर से स्थापित कर रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। लंबा समय होने के कारण वो व्यवस्था छिन्न हो गई, इसलिए भगवान उस ज्ञान को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल्य उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता हुई। तो भगवत गीता अगर कभी ये ज्ञान आसुरी पुरुष के पास पहुंच जाता है तो वो अपने सनक के आधार पर इस ज्ञान को बदलते हैं और उसके कारण गीता का मुख्य उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। भगवान वही डिस्कस कर रहे हैं कि वो मुख्य उद्देश्य अगर भगवत गीता का खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर दैट मीन्स सक्सेशन टूट जाता है, तो उसके बाद आवश्यकता होती है कि भगवत गीता को फिर से स्थापित किया जाए। तो 5,000 साल पहले ऐसा हुआ था कि जो है ये टूट गया था। इसमें आता भी है कि 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। बहुत सारे जो वैदिक धर्म के प्रचारक हैं, सो कॉल्ड प्रचारक, उनको बोला जाता है धर्मध्वजी। धर्मध्वजी मतलब वो धर्म का झंडा लेके घूमते हैं, परंतु वास्तविकता में धर्म को जानते नहीं। तो वो लोग गीता के नाम पर बहुत पैसा कमाते हैं, भगवत गीता सप्ताह चलाते हैं, गीता सिखाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, परंतु गीता में जो लिखा है वो बताते नहीं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को ही स्वीकार नहीं करते। जैसे इंदौर में एक बहुत फेमस गीता भवन है, इंदौर में जो गए होंगे उनको पता होगा, पूरा गीता भवन है। प्रभुपाद जी को वहाँ पे बुलाया गया था गीता के उसके लिए। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि वहाँ पे तो भगवान कृष्ण का भी फोटो नहीं, अर्जुन का भी फोटो नहीं, केवल एक दिया जल रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला, आप ये गीता भवन है, स्टेज पे कम से कम कृष्ण अर्जुन का फोटो तो होना चाहिए। तो उन्होंने क्या आंसर कि हम एक्चुअली कृष्ण अर्जुन को नहीं मानते हैं, गीता के संदेश को मानते हैं, गीता जो बोला गया वो मानते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, कम से कम इतना दिमाग तो होना चाहिए, अगर कांग्रेस का कोई मीटिंग होता है तो कम से कम गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फोटो तो रखते हैं, कम से कम इतना तो पता है कि वो कांग्रेस चालू किए थे।
आप तो उससे भी उतने भी बुद्धिमान नहीं हैं। आप गीता के ऊपर भवन बनाया है, गीता के ऊपर क्लास कराते हैं और बोलते हैं कृष्ण अर्जुन को नहीं मानते। तो ऐसे गीता भवन से क्या मतलब है? प्रभुपाद जी ने वहाँ लेक्चर नहीं दिया, एक दिन लेक्चर दिया, 2 दिन लेक्चर दिया, उसके बाद प्रभुपाद ने बोला ये सब झूठे लोग हैं, कृष्ण के नाम पे पैसा कमाते हैं, कृष्ण को मानते नहीं परंतु उनके नाम पे पैसा कमाते हैं। तो ये असुरगण है, ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। इसके बाद भगवान बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में कि वो जो ज्ञान, परंपरा का ज्ञान जो टूट गया था, वो मैं आपसे फिर से प्रारंभ कर रहा हूँ, आपको वो ज्ञान प्रदान करता हूँ। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। भगवान बताते हैं स एवायं, आज फिर से मेरे द्वारा वो ही ज्ञान आपको फिर से सुनाया जाएगा। पुरातन मतलब प्राचीन ज्ञान। आध्यात्मिकता में एक चीज है कि हमें नई नई चीज बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है, सब कुछ ज्ञान भगवान ने दिया है, केवल उसको एज इट इज फॉलो करने की जरूरत होती है। सामान्यतः भौतिकवाद में क्या होता है कि जब तक व्यक्ति ने अपना खुद का थीसिस नहीं लिखा, खुद अपने मन से कुछ नहीं किया, तब तक उसने कुछ नहीं किया, लोग उसको अच्छा नहीं समझते। परंतु आध्यात्मिकता में क्या माना जाता है कि व्यक्ति पुराने आचार्यों को और शास्त्रों को जितना पालन करता है उतना अच्छा है। अगर वो मन से कुछ बोलता है तो फिर दैट मीन्स वो सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि आध्यात्मिकता ऐसा सब्जेक्ट मैटर है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकता, क्योंकि इंद्रियों से भगवान को भी नहीं देख सकते, आत्मा को भी नहीं देख सकते। तो जिन्होंने देखा हुआ है उनके द्वारा ही जो लिखा है उसको जब समझाएंगे तभी हम अच्छे से बता सकते हैं, नहीं तो हम केवल मानसिक अवधारणा को करेंगे। इसलिए आध्यात्मिकता तभी प्रामाणिक हो सकती है जब वो साधु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा और गुरु के द्वारा प्रमाणित हो। शास्त्रों में जो चीज लिखी है वही अगर हम एज इट इज बोलते हैं तभी हम प्रामाणिक बोलते हैं, नहीं तो जो भी अगर शास्त्र के आधार पर नहीं बोलता है उससे हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जब भी जो भी बोलेगा अपने मन से बोलेगा, मानसिक अवधारणा को बोलेगा। चाहे वो महान भक्त हो, चाहे वो महान व्यक्ति हो, बहुत लोग, हजारों लोग उसके लेक्चर सुनते हो, परंतु अगर शास्त्र में से नहीं है तो फिर उसको सुनने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, भगवान ने यह भी बताया है कि व्यक्ति को के पास क्या क्या लक्षण होने चाहिए कि वो गीता को समझ सकता है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हें मैं ये रहस्य बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो। तो जो भगवान के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, भगवान को अपना सुहृद समझते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं, वो इस भगवत गीता को, इस ज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। भगवान भी उनको ही ये ज्ञान बताते हैं। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये 2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए सबके पास, भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, तब हम मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पिछले श्लोक में डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो मनगढ़ंत भगवद गीता का व्याख्यान करते हैं उनसे नहीं सुन के अर्जुन के पद चिन्हों का पालन करके हमें भगवद गीता को समझना चाहिए, तब हम गीता के रहस्य को समझ सकते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है,
भगवान ने तो यहाँ बताया कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, परंतु नेचुरली लोगों को डाउट आ सकता है कि कैसे भगवान ने ज्ञान दिया था। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं हम सभी का प्रतिनिधित्व करके कि आपकी उम्र तो मेरे बराबर है, जितना मेरा उम्र उतना आपका उम्र है, मैं कैसे मान जाऊं कि आपने सूर्य देवता को ज्ञान दिया था? सूर्य देवता तो कितने लाख साल पहले आए थे, तो आपने उनको कैसे ज्ञान दिया होगा? अर्जुन ये प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने बताया अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका जन्म बाद में हुआ है, अभी हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, तो मैं ये कैसे समझ जाऊं कि आपने ही सूर्य को ये ज्ञान दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर से हमें पता चलता है कि भगवान हमारे समान नहीं है। अर्जुन ने इसीलिए प्रश्न किया कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवान जो है वो एक मनुष्य जैसे ही है, परंतु अर्जुन ने ये प्रश्न किया, इसका उत्तर जब भगवान देंगे तो उससे पता चलेगा कि भगवान मनुष्य नहीं है, मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता। इसलिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया। सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो मैं आप कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया? यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि कोई बोल सकता है अर्जुन तो भगवान का भक्त है, उसके मन में डाउट कैसे हुआ? अर्जुन के मन में डाउट एक्चुअली नहीं हुआ, भगवान अर्जुन से ये प्रश्न करा रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न हमारे मन में है। भगवान को पता था कि कलयुग में लोग इस प्रकार से प्रश्न सोचेंगे कि कृष्ण और अर्जुन समान है, मनुष्य हैं, कृष्ण भी मनुष्य के समान है, इसलिए भगवान अर्जुन के द्वारा वो प्रश्न को पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि सास जब अपनी नई बहू को कुछ सिखाना चाहती है तो बहू को डायरेक्टली डांटने से बहू नई रहती है तो उसको थोड़ा खराब लग सकता है, इसलिए जो सास है वो अपनी बेटी को डांट के सिखाती है और उसको जब बहू देखती है तो बहू सीख जाती है। तो इसी तरह से भगवान अपने भक्तों से वो प्रश्न पूछते हैं और भगवान उत्तर देते हैं, जिससे कि संसार के लोग समझ जाएं। तो इसलिए अर्जुन के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन के मन में ये डाउट आया है, अर्जुन क्यों ऐसा पूछ रहा है। अर्जुन हम सभी का प्रतिनिधित्व करके ये प्रश्न पूछते हैं। जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, वह अपितु यह जिज्ञासा उन सभी के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। आगे 10वें अध्याय में आता है इस प्रकार से कि अर्जुन जानते थे कि भगवान कृष्ण भगवान है, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं और ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप से बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही उन्हें अस्वीकार करते हैं। अगर अर्जुन इसीलिए कृष्ण से पूछ रहे हैं क्योंकि अर्जुन को पता है कि भगवान कृष्ण सबसे ऊंचे प्रमाण है। अगर भगवान कृष्ण कोई चीज बोलेंगे तो सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे, केवल संसार के असुर लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, बाकी सभी उसको स्वीकार करेंगे। इसलिए भगवान चूंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी है, इसलिए भगवान से वो डायरेक्टली ये प्रश्न पूछ रहे हैं। चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों को हृदय से स्वागत करते हैं। कृष्ण का बोलना, कृष्ण का सब कुछ भक्तों को बहुत अच्छा लगता है, परंतु असुरों को वो चीज पसंद नहीं आती। भक्तों को ऐसा लगता है कि कृष्ण लगातार बोलते रहे, कृष्ण की वाणी में सहज जैसा लगता है, परंतु असुरों को वो समझ में नहीं आता है, असुरों को पॉइजनस लगता है। हमें भी देखना चाहिए भगवान कृष्ण की वाणी, भगवत गीता, भागवत, इसको समझने में अगर हमें आलस आता है या मजा नहीं आता है या नींद आती है, दैट मीन्स हमारे अंदर उतना असुर का गुण है अभी। क्योंकि अगर
सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को सुनाया था भागवत, तो 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने कुछ खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, सोए भी नहीं। उन्होंने बोला भी था परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी जब कालिया दहन की लीला को जल्दी जल्दी बता दिया था। सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि एक बार एक सांप आया यमुना में और सांप के जहर से भगवान के सारे मित्र बेहोश हो गए, मर गए, और भगवान ने उनको जीवित किया, कालिया नाग को हराया, उसको भगा दिया। ऐसा बोल के 2 श्लोक में खत्म कर दिया लीला और आगे बढ़ने वाले थे। तो अर्जुन ये परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप ये मत सोचिए कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, सोया नहीं है, आप फास्ट मत जाइए, स्लो स्लो बताइए। ये ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं थक गया हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं बहुत अच्छा है, आप इतना सुनना चाहते हैं। वो पूरा अध्याय में सुनाते हैं कि कालिया को किस प्रकार से भगवान ने हराया। तो भक्त का लक्षण होता है, उनको भगवान की लीलाएं कभी भी बार बार सुनेंगे तब भी उनको ऐसा नहीं लगता है कि बोर हो गए। तो हमारे अंदर भी देखना चाहिए, भक्त की प्रवृत्ति जितनी बढ़ेगी उतना हम भगवान की लीलाओं में आस्वादन करेंगे, भगवान के नाम को आस्वादन करेंगे। अगर नाम का आस्वादन, लीला आस्वादन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अभी हमारे अंदर भक्त के सारे गुण नहीं आए हैं। कुछ कुछ असुरों के भी गुण हैं। कुछ भोग करने की इच्छा है, कुछ सेवा की इच्छा है। तो भोग की इच्छा को सेवा में बदलना बाकी है, वो होमवर्क करना बाकी है। और इस प्रकार से हम देख भी सकते हैं, जितना व्यक्ति का एडवांसमेंट होगा उतना वो भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में ज़्यादा टेस्ट मिलेगा उसको। उससे पता चलता है कि वो भगवान के प्रति ज़्यादा आसक्त है। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। इसके बाद भगवान अगले कुछ श्लोकों में डिस्क्रिप्शन बताते हैं किस प्रकार से भगवान और अर्जुन में अंतर है। ये 5वां श्लोक आता है। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। भगवान बता रहे हैं बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं उन सभी को जानता हूँ, याद रखता हूँ, तुम सबको याद नहीं रख सकते। दैट मीन्स भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, भगवान सबको याद कैसे रखते हैं? क्योंकि भगवान का शरीर नहीं बदलता है। हम हर बार भूल कैसे जाते हैं? क्योंकि हर बार हमारा शरीर जल जाता है या उसको दफना दिया जाता है, इसलिए शरीर बदलने के कारण हमारी मेमोरी खत्म हो जाती है। परंतु भगवान अपने उसी शरीर में आते हैं, उनका शरीर कभी खत्म नहीं होता, सच्चिदानंद शरीर है। इसलिए भगवान को हर लीला का स्मरण होता है, हर अवतार का स्मरण होता है, वही इसमें बताया है। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान के अवतारों की सूचना मिलती है। ये श्लोक आता है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस श्लोक में आता है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान जो है अद्वैत है, सेम है। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। भगवान एक ही हैं। अच्युत, अच्युत का मतलब वो अपनी स्थिति से कभी उनका पतन नहीं होता है। भगवान कभी भी अपनी स्थिति से पतित नहीं होते। जैसे हम माया में फंस जाते हैं, माया में पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उस तरह से भगवान का कभी पतन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का नाम अच्युत है, ऐसा व्यक्ति जिसका कभी पतन नहीं होता है, डिविएशन नहीं होता है। तो भगवान अद्वैत हैं, भगवान अच्युत हैं, भगवान अनादि है। अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिसका कोई स्तोत्र नहीं। अनंत रूपम, भगवान के बहुत सारे रूप। आद्यम, आदि पुरुष मतलब भगवान सबके आदि हैं, सब कुछ उसमें से निकला है। पुराण पुरुषम, पुराण पुरुषम मतलब सबसे पुराने हैं। नव यौवनम, नव यौवन भी है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जैसा है कि भगवान सबसे पुराने हैं। सामान्यतः जो सबसे पुराना होता है बुढ़ा होता है, इसलिए मूवी में कई बार ब्रह्मा जी को बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला बनाते हैं। उनको पता नहीं है कि ब्रह्मा जी अभी 50 साल के हैं, ज़्यादा दाढ़ी नहीं हुई उनकी, ब्रह्मा जी अभी बुढ़े नहीं हुए हैं।
वो ब्रह्मा जी को इस प्रकार से बनाते हैं जैसे ब्रह्मा जी बहुत बूढ़े हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि ब्रह्मांड के पहले से हैं, सबसे पुराने हैं तो बूढ़े होंगे। तो ये भौतिक कॉन्सेप्ट है, भगवान के इसमें नहीं चलता है ये। भगवान पुराण पुरुष हैं, संसार के सबसे पुराने पुरुष हैं, परंतु नव यौवन। भगवान हमेशा जवान रहते हैं, 16 साल की उम्र से आगे उनकी उम्र शरीर नहीं जाता है, क्योंकि उनका शरीर मनुष्यों के समान नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वेदेषु दुर्लभम, वेदों को अगर पढ़ेंगे तो तब भी भगवान को मिलना बहुत मुश्किल है, भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, अपने भक्तों के लिए वो बहुत सामान्यता से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद अगला श्लोक बताया है भगवान के बारे में ही। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमपुमान् यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसमें भगवान के अवतारों के बारे में बताया जा रहा है। राम आदि मूर्तिषु, राम और नृसिंह अलग अलग अवतार के रूप में भगवान आते हैं, और कुछ उनके अवतार होते हैं, कुछ अवतारों के अवतार होते हैं। जो अवतारों के अवतार होते हैं उनको कला बोला जाता है। तो राम नृसिंह जैसे अवतार और अंश अवतार के रूप में भगवान रहते हैं, नाना अवतार अकरोत, परंतु उन सभी के बीच में कृष्ण स्वयं समभवत परम महापुमान, भगवान कृष्ण जो है वो परम पुरुष हैं। ऐसे गोविंद भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, ये ब्रह्मा जी बताते हैं। तो भगवान अद्वैत भी हैं, परंतु असंख्य रूप में भी है, ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक व्यक्ति अकेला है तब भी बहुत सारे रूपों में है, कैसे पॉसिबल है? भगवान के लिए पॉसिबल है, भगवान के लिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बाकी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स भगवान के जितने अवतार होते हैं वो सारे अवतारों में समान शक्ति होती है, सभी अवतार उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे नृसिंह अवतार भी महत्वपूर्ण है, राम अवतार भी महत्वपूर्ण है, और सभी पूर्ण शक्तिशाली हैं। तो सभी भगवान स्वयं उस अवतार के रूप में आते हैं। इसमें उदाहरण दिया है, भगवान उस वैदूर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। तो जीव याद नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो शरीर बदल लेते हैं, भगवान याद रखते हैं क्योंकि भगवान का शरीर सेम रहता है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण नहीं रख सकता, स्मरण रखने में अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भगवान के अच्युत नाम का मीनिंग। अतः भगवान व जीव कभी भी सभी तरह से समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तब भी वो भगवान के समान नहीं है। तो कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, वो भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं।
अभी इस श्लोक में भगवान बताएंगे किस प्रकार से भगवान जो है वो आत्म माया, भगवान की जो माया शक्ति है, किस प्रकार से वो जीव से भिन्न है। ये भगवान अगले श्लोक में डिस्क्राइब करने वाले हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामविष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान बता रहे हैं अजोपि, अज मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, जा का मतलब होता है जन्म लेना। ये हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके। पंकज, पंकज का मतलब जिसका जन्म कीचड़ में होता है, कमल को पंकज बोलते हैं। जलज, जिसका जन्म जल में होता है उसको जलज जलज बोला जाता है। तो अज, अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। तो भगवान बोल रहे हैं अजोपि, यद्यपि मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, मेरा अव्यय, भगवान का विनाश भी नहीं होता कभी, और मैं भूतानाम ईश्वर हूँ, सभी जीवों का स्वामी भी हूँ, परंतु तब भी प्रकृतिम स्वाम अविष्ठाय संभवामि आत्ममाया, तब भी मैं अपनी खुद की शक्ति से अलग अलग अवतारों में दिव्य रूप में संसार में प्रकट होता हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, सामान्य मनुष्य के रूप में या सामान्य शरीर लेकर प्रकट नहीं होते हैं। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय आप क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। आप बता सकते हैं? कल हम 11:05 पे क्या कर रहे थे? याद है आपको? याद है 11:05 पे क्या कर रहे थे? तो याद आया? थोड़ा हमें समय लगता है ढूंढने में कि हम पिछले दिन क्या कर रहे थे। सामान्य व्यक्ति के लिए तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग अपने आप को ईश्वर या कृष्ण बोलते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान को इतना समय नहीं लगता है, क्योंकि भगवान को सब कुछ स्मरण होता है, हम भूल जाते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति का व्याख्या कर रहे हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। ये मेन अंतर है। सामान्य जीव शरीर परिवर्तन करते हैं, मृत्यु के बाद नए शरीर को धारण करते हैं। भगवान शरीर परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि भगवान का शरीर और आत्मा समान है। तो भगवान अपने शरीर में ही रहते हैं, और चूंकि वो अपने शरीर में ही बार बार आते हैं, इसलिए वो कभी भूलते नहीं। हम भी हमारे शरीर से जो काम किया जाए उसको नहीं भूलते, पर जब शरीर बदल जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। इस जन्म में बद्ध जीव का एक शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में उसको दूसरा शरीर मिलता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने इसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं वाले बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने इसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था और कुमार अवस्था से तरुण अवस्था तक जाते हैं। तो भगवान बचपन से बड़े होते हैं, परंतु बड़े से बूढ़े नहीं होते, तरुण अवस्था से आगे नहीं जाते, युवा अवस्था से आगे कभी नहीं जाते। किंतु आश्चर्य है कि कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, किंतु फिर भी वे 20-25 साल के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता। हमने कभी देखा नहीं कि कृष्ण हाथ में डंडा लेके चल रहे हैं, चलते नहीं बन रहे हैं, या उनकी दाढ़ी निकल आई है। इस प्रकार से कृष्ण का कोई चित्र नहीं, क्योंकि भगवान कभी बुढ़े होते ही नहीं। जिस काल में उनका जन्म हुआ, जन्म जो है इसी स्वरूप में हुआ, जैसे हम देखते हैं कि उनका शरीर हो, हाँ, इसी तरह से। हाँ, तो कृष्ण का वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल,
पेज डाउन करेंगे। भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, ना तो उनका शरीर और ना ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। भगवान जब संसार में आते हैं और जाते हैं संसार से, तो ऐसा होता है जैसे सूरज उगता है और चला जाता है। तो सूरज डूब जाता है, उसका ये मतलब नहीं कि सूरज की मृत्यु हो जाती है। सूरज यहाँ डूबता है, अमेरिका में उगता है। तो इसी तरह से भगवान का लीला चलती रहती है। एक ब्रह्मांड में लीला खत्म होती है, दूसरे ब्रह्मांड में भगवान लीला करते हैं, फिर तीसरे ब्रह्मांड में करते हैं। तो भगवान का आविर्भाव, संसार में आना जाना सूर्य के उदय अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते हुए परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी भी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि हो जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अपने अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वो पहले के शरीर के विषय में सब भूल जाता है। हम देखते हैं जब नए बच्चे का जन्म होता है, कुछ समय तक उसको याद रहता है, 1-2 साल तक कुछ याद रहता है पिछले जन्म का, उसके बाद व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि उसका शरीर बदल चुका है। क्योंकि भगवान जीवों के स्वामी हैं, तो उनके ऊपर ये प्रकृति का नियम कार्य नहीं करता है। भगवान समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आते रहते हैं, क्यों आते हैं और क्यों जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक बहुत फेमस श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य। सबको याद है, महाभारत जिन्होंने देखा है सबने इस श्लोक को याद किया। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, ऑफलाइन एक प्रश्न है। यस, बॉडी समान होता है। समान मतलब उसी सच्चिदानंद रूप का ही होता है, वो बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फॉर्मेशन ऊपर से डिफरेंट होता है, पर्सनालिटी सेम रहता है। जैसे आप टी शर्ट पहने हैं तब भी आप ओम हैं, आप धोती कुर्ता पहनेंगे तब भी ओम रहेंगे, आप अगर पठान सूट पहनेंगे तब भी ओम रहेंगे कि नहीं। पर्सनालिटी समान रहता है, ऊपर से बदल जाता है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी को? आपको कुछ बात करें तो भोग की भी इच्छा है और सेवा की भी इच्छा है, थोड़ा सा। हाँ, इस संसार में हमारे आने का कारण है कि हम भोग करना चाहते हैं भगवान से अलग होके। तो उस इच्छा के कारण हम इस संसार में हैं, क्योंकि वास्तविकता में भगवान सभी वस्तुओं के भोक्ता है। सामान्यतः भोग करने का अधिकार किसको होता है? जो उसका मालिक होता है। जो मालिक होता है वही भोग कर सकता है। तो हमने जब किसी चीज के मालिक नहीं है तो हम भोग कैसे कर सकते हैं? जैसे ये संसार में जो भी वस्तुएं हैं किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया, भगवान इसके मालिक है। तो इसको एंजॉय करने का अधिकार भी भगवान को है, क्योंकि मालिक को अधिकार होता है। हम केवल तभी एंजॉय कर सकते हैं जब हम पहले मालिक को दें, फिर
उनके परमिशन के बाद हम स्वीकार करें। इवन भोजन भी हम जब भोजन पकाते हैं, अगर हम भगवान को पहले भोग नहीं लगाएं तो उस भोजन में पाप रहता है, क्योंकि वो भोजन हम उसके मालिक नहीं हैं। हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, उसके पाप को खत्म करते हैं, तब हम स्वीकार करते हैं। तो जब तक हम अपनी खुद के भोग की इच्छा को भगवान की सेवा की इच्छा में नहीं बदलेंगे, तब तक हम पूरी तरह से भक्त नहीं बनेंगे। हम मिडिल के रहेंगे। भक्त के कुछ गुण हैं, असुर के भी कुछ गुण हैं। असुरों के गुण भोग होते हैं, जैसे आप देखो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वो संसार का भोग करना चाहते थे, वो कृष्ण को मारना चाहते थे। तो वो भोग का गुण असुरों का होता है, सेवा का गुण भगवान का होता है। इसलिए जब हम देखें, हम जो भगवान को चढ़ाते हैं उसको भोग बोलते हैं, जो बाहर निकलता है उसको प्रसाद बोलते हैं। तो हम भोग नहीं खा सकते, हम प्रसाद खा सकते हैं। अगर भोग खाएंगे तो अच्छा नहीं है। हमने देखा भी होगा, जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो ऊपर से थाली को ढक के ले जाते हैं, जिससे कि कोई आदमी उसको देखे नहीं, देख के उसको खाने की इच्छा नहीं करे। तो सबसे पहले हर चीज को भगवान को ऑफर करना है, और फिर भगवान का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करना है। पहले घरों में ऐसा रहता भी था, घर में कोई भी नया सामान आता था, पहले भगवान के पास जाता था, उसके बाद लोग लेते थे। तो वो पहले कल्चर ऐसा था कि सभी लोग सेवा पे ध्यान देते थे। जैसे जैसे भौतिक कलमश बढ़ता है, वैसे वैसे लोग भगवान को भूल जाते हैं और खुद को भोक्ता समझने लगते हैं। लेकिन जैसे घर में बना है, थाली में परोसा गया खाने के लिए, हाँ, तो उस समय जब हम दो हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करते हैं, उसके पहले जब बनाया गया है तो सबसे पहले एक थाली, अलग से थाली होनी चाहिए, उसमें घर के लोग नहीं खाएं। उस थाली में सब सामान रखिए, भगवान के फोटो के सामने तुलसी पत्ते डाल के भगवान को ऑफर करिए, और फिर जब वो भगवान उसको खा लें 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद अपने भोजन में मिला के फिर खा सकते हैं, तब वो प्रसाद होगा। लेकिन डायरेक्ट लेकर हाथ जोड़ करके भगवान को वो जैसे एक एडजस्टमेंट चल सकता है, परंतु एक्चुअल प्रोसेस जो है फिजिकली थाली में लगा के भगवान के सामने रखना चाहिए, तुलसी की पत्ती डाल के। और भगवान जितना समय हमें खाने में लगता है, 5-10 मिनट में खा लेते हैं, उतना समय दें और पर्दा को बंद रखें, उसके बाद उसको निकाल के पूरे भोजन में मिलाएं, उसके बाद हम खाएं। लेकिन घर में जैसे तो खाना बनता है, खाना बनता है, उसमें तो अपना लहसुन प्याज वगैरह भी डलता है। हाँ, तो लहसुन प्याज खत्म कर देना चाहिए, घर में नहीं बनना चाहिए। अगर हम भगवान को भोग लगाना चाहते हैं तो प्याज लहसुन तो नहीं लगा सकते भोग। दैट मीन्स प्याज लहसुन को मीनू से हटाना चाहिए, किचन से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन अब कई बार क्या होता है, हमारे हाथ में तो होता नहीं, घर के जो गृहिणी है उसके हाथ में होता है, तो उसको मनाइए, तो उसको भक्त बनाना होगा। देखो, जब तक वो सहमत नहीं है तब तक इसका क्या अरेंजमेंट है? कोई अरेंजमेंट नहीं, ये तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि प्याज लहसुन ऑफर नहीं कर सकते। अगर हम प्याज लहसुन खाएंगे तो पाप लगेगा। तो हमें देखना होगा कितना जल्दी हम उसको चेंज करना चाहते हैं। नहीं, हमें तो जैसे स्वीकार हो गया, तो हम फिर इसका एक ऑप्शन है कि हम अपने लिए अलग कुकिंग कर सकते हैं। उससे अगर आप उससे बोलेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा, अगर बनाया तो नहीं खाऊंगा, तब भी वो बनाएगी। अगर आप स्ट्रिक्टली बोल देंगे कि आज के बाद बनाया तो मैं खाऊंगा नहीं, तो मत खाना। हाँ, तो फिर आप अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें खुद बनाना चाहिए फिर उस केस में। परंतु नियम तो उस तरह से नहीं बदलेगा, क्योंकि जो शास्त्र का नियम है वो तो नहीं बदल सकता। हमें अपने आप को एडजस्ट करना होगा, अपने अपने जीवन को एडजस्ट करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो रिस्क रहेगा हमेशा, क्योंकि वो भगवान ने तो गीता में बोला है कि जो मुझे भोग लगा के नहीं खाते हैं वो पाप खाते हैं, क्योंकि उसमें पाप रहता है। जो हमने पत्तियों को काटा, फल काटा, तो पाप रहता है उसमें, जीवों की हत्या होती है। तो वो पाप तभी खत्म होता है जब भगवान को ऑफर करते हैं। तो वो रिस्क है। अगर हम उससे बाहर आना चाहते हैं तो हमें उसका स्टेप उठाना होगा। या तो उससे बोलिए नहीं हो सकता है, आप नहीं बना सकते हो मेरे किचन में, और या फिर आप अलग से बनाइए। और कोई सोल्यूशन नहीं है, यही सोल्यूशन है उसका। सबसे अच्छा डालने से पहले निकाल लिया, हाँ, बाद में उसमें वो मसाला वगैरह, हाँ, हाँ, फिर वो जो थाली तैयार हुई वो थाली में वो भूल गए, हाँ, और फिर लाकर के सब मिक्स नहीं, नहीं, भगवान का प्रसाद प्याज लहसुन वाले भोजन में मिक्स नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसे ही करना है तो वो जो थाली है उस थाली में जो रखा है वो ही खाइए, क्योंकि भगवान ने जो लिया वो फिर प्याज लहसुन जो पाप का भोजन है उसमें मिक्स नहीं हो सकता। उस केस में ऐसा है कि डालने के पहले आप निकाल लीजिए और वही भगवान को भोग लगाइए, वही खुद खाइए, मिक्स नहीं किया जा सकता। प्याज लहसुन भगवान की मीनू में है ही नहीं, वो कोई कॉम्प्रोमाइज उसमें नहीं होता। वो नियम तो आज नहीं तो कल, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, पालन करना ही पड़ेगा।
जब दीक्षा लेने के लिए आगे जाएंगे तो वो सब सारे नियम देखे जाते हैं। उन नियमों को जब तक हम टेस्टिफाई नहीं करेंगे तब तक दीक्षा भी नहीं होता है, क्योंकि ये सब बेसिक नियम है जो कि वैदिक समाज में सभी लोग पालन करते थे। क्योंकि हम तुलसी की पत्ती नहीं डाल सकते उस जगह पे जहाँ पे प्याज लहसुन है। तुलसी और प्याज लहसुन का 36 का आंकड़ा है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो जब हमने प्रसाद में तुलसी की पत्ती डाली है तो प्याज में मिक्स नहीं हो सकता है। तो ये तो कुछ कुछ बेसिक नियम है जो कि पत्थर की लकीर जैसे है, उसमें कॉम्प्रोमाइज करना कठिन है, उतना तो हमें करना ही होगा। हाँ, सबसे अच्छा तरीका है कि उनको भी लेके आइए मंदिर में, उनको भी गीता क्लास में बिठाइए। जब 2-3 बार 4 बार ऐसे सुनेंगे तो उनको भी लगेगा हाँ हाँ करना चाहिए। जैसे हम कन्विंस हुए धीरे धीरे, वैसे वो भी कन्विंस हो सकते हैं। कोई भी कन्विंस हो सकता है। भगवत गीता की फिलॉसफी ऐसी है कि कोई अगर समय देगा तो स्वीकार कर लेगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हर एक इंसान में हम जिस स्टेज के ऊपर हैं, तो वो करने की कहीं ना कहीं इच्छा है और कहीं सेवा की इच्छा है, और उसकी वजह से वो सारा का सारा कंफ्यूजन। हाँ, तो हमें क्या है, लास्ट स्टेज हमारी होनी चाहिए कि भोग की इच्छा 0 हो जाए, सेवा की इच्छा 100 हो जाए। अभी हो सकता है 50-40 हो, 50-50, 60-40 जो भी है, परंतु सेवा की इच्छा 100 हो जाएगी। दैट मीन्स शुद्ध भक्ति हो जाएगी। जैसे जैसे हाँ, तो जैसे प्रहलाद जो थे, उनका 100% सेवा की इच्छा थी, तो वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। और अभी हम बीच के स्टेज में, कुछ कुछ इच्छाएं ये भी हैं, कुछ वो भी हैं। तो हमें जैसे एक ये दीवार है, एक वो दीवार है, तो ये दीवार भोग की है, वो दीवार सेवा की है। अभी हम कहाँ खड़े हैं, कोई यहाँ भी खड़ा हो सकता है, कोई वहां खड़ा हो सकता है, कोई उस दीवार के पास खड़ा हो सकता है, परंतु लक्ष्य है उस दीवार को टच करना। उस दीवार पे राधा श्याम सुंदर है। ओके, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल अगले चैप्टर मतलब अगले हफ्ते 7वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे।